हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए हम लोग ये एक नया सेशन का आगाज़ करते हैं प्रैक्टिस से एसएससी सीजीएल 2024-25 के लिए। ये सीजीएल 2024 में 1700 प्लस 17,000 प्लस वैकेंसी है फ्रेंड्स। चलिए उसी के लिए ये इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इंग्लिश का 25 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करेंगे। ये इसमें सभी रहेगा। एग्ज़ाम में जिस तरह रहता है एग्ज़ाम पैटर्न पे रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित रहेगा। साइनो एंटो, वन वर्ड, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, ये सभी रहेगा वन वर्ड। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 ये पहला सेट है। आज हम पहला सेट से शुरू करते हैं। इससे होगा कि आपको सेट नहीं भी बनाएगा तो इससे अगर आप इसमें कंटिन्यू रहिएगा तो आपका सभी पोर्शन आपका बैलेंस में चलेगा। वर्ड मीनिंग भी, वन वर्ड, ग्रामर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी साइनोनियम पूछा गया इसका। एवरप्ट, एवरप्ट अचानक। चलिए इसका साइनोनियम क्या हो जाएगा? ये कट हो जाएगा इसका साइनोनियम। क्या? कट। इसका मुंह तोड़ जवाब देना अचानक से हुई, अनएक्सपेक्टेड। दूसरा कॉर्टिशियस होता है, पोलाइट होता है ये। दूसरा देखते हैं। दूसरा में कहा गया है एरर फाइंड करना है। इसमें क्या करना? ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना। सेल्डम बी हैव बीन ट्रीटेड इन सच ए रूड मैनर। सेल्डम बी हैव बीन ट्रीटेड इन सच ए रूड मैनर। यहाँ पे एरर फाइंड करना, कहाँ पे एरर है इसमें। दूसरा नंबर एरर कहाँ है? ये सेल्डम बी हैव में निगेटिव सेंस। ये जब सेंटेंस नेवर, बेयरली या सेल्डम से गुजरता है और आता है तो उसमें एक्सक्लूसिव वर्ब यह सब्जेक्ट के आगे हो जाता है। सेल्डम हैव बी बीन होगा। क्या होगा? सेल्डम। यही फर्स्ट पार्ट हो जाएगा एरर, यही ये हैव यहाँ पे आएगा तो सही हो जाता। चलिए तीसरे की ओर। तीसरा ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। होपफुली द इंटीरियर डिजाइनर विल बी एबल टू टर्न आवर आइडियाज इनटू द हाउस ऑफ आवर ड्रीम्स। होपफुली द इंटीरियर डिजाइनर विल बी एबल टू टर्न आवर आइडियाज। कौन सा आइडिया? ये टर्न आवर अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। क्या? अब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो जाएगा। ये हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। चलते हैं। यह अब्स्ट्रैक्ट होता है एग्जिस्टिंग इन थाउट और एज एन आइडिया बट नॉट हैविंग ए फिजिकल और कंस्ट्रेट एग्जिस्टेंस। सिर्फ थाउट यानी इमेजिन किया जा सकता है, यह अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो जाएगा। चौथा ये एंटोनियम चूज करना है। हैस्टी, हैस्टी को उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा कॉजन्स। क्या हो जाएगा? कॉजन्स। डन विथ एक्सेसली स्पीड और अर्जेंसी, इसका यही हो जाएगा केयरफुल टू अवॉइड पोटेंशियल डेंजर। हैस्टी मतलब जल्दी और उसका उल्टा ऑफ ए पर्सन केयरफुल टू अवॉइड पोटेंशियल डेंजर कॉजियस, सच एज सावधान। TIOUS कॉजुअस हो जाएगा, कॉजुअस। इसका उल्टा चूज करना था। चलते हैं ये पांचवा की ओर। ये सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें 4 में से 3 मिस स्पेल्ट है और एक सही है। अब ये कौन सा सही है ये चूज करना है। ये हो जाएगा
BLANDISHMENT, यही हो जाएगा ब्लेंसमेंट, यही सही हो जाएगा। ए फ्लैटरिंग और प्लीजिंग स्टेटमेंट और एक्शन यूज एज ए मीन ऑफ जेंटली परस्यूडिंग समवन टू डू समथिंग, यही हो जाएगा ब्लेंसमेंट। यह छठा यानी 6 से 10 क्लोज टेस्ट है, तो इसको देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। Any regular viewer of programs on the television will certainly have some reservation about commercial. When television shows are good, the commercials that them are a disgrace. One of the many bad of commercials is their loudness. They seem to be as loud as the program, and the viewer is almost when they come on. तो any regular viewer of programs on the television will certainly have some reservation about commercials when television shows are good. किसमें गुड है? टेलीविजन शोज आर ये रीजनेबली गुड, क्या रीजनेबली गुड। ये सातवां फिर हो जाएगा द कमर्शियल डेट ए कंपनी देम आर डिसग्रेस, कमर्शियल कंपनी। आठवां वन ऑफ द मेनी बैड ऑफ कमर्शियल्स इज देयर लाउडनेस, वन ऑफ द मेनी बैड ये हो जाएगा फीचर्स। वन ऑफ द के बाद ऐसे भी वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता तो ये फीचर्स ही हो जाएगा, पूरा यहाँ पे यही है। नाइन्थ में क्या कहा गया? कमर्शियल इज देयर लाउडनेस, दे सीम टू बी एज लाउड एज द प्रोग्राम, दे सीम टू बी। 9 में दे सीम टू बी ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस 2 बार। दे सीम टू बी ट्वाइस एज लाउड एज द प्रोग्राम एंड द व्यूअर इज ऑलमोस्ट व्हेन दे कम ऑन, व्यूअर इज ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट डिफेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिफेंड हो जाएगा, यही इसका 10वां भी। ऑलमोस्ट डिफेंड व्हेन दे कम ऑन, ये 10 हो गया। चलते हैं 11। सेलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही है उसको चूज करना है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा बी डिससिलेबर। ये कमांडेंट नहीं होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कमांडेंट। 21 होता है ACQUIESC, अफ्राइट होता है FREIGHT, इसलिए इसका यही सही हो जाएगा डिससिलेबर। डिससिलेबर होता है लिंग्विस्टिक फ्रॉम कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिलेबर्स। डी इसको डाई करेंगे, डाई सिलेबर से, मतलब डाई मतलब 2। 12 इसमें फिल इन द ब्लैंक से सुशील वाज टेकन बाय सुंदर्स रूड कमेंट अबाउट हिज हेयर। सुशील वाज टेकन ए बैक, टेक ए बैक वही होता है टेकन ए बैक बाय सुंदर्स रूड कमेंट अबाउट हिज हेयर। टेकन ए बैक इज फिक्स फ्रेजर डेट मीन्स टू बी, क्या होता है? शॉक्ड और सरप्राइज बाय समथिंग, टेक बैक। सुशील वाज टेकन बैक बाय सुंदर्स रूड कमेंट अबाउट हिज हेयर। 13 नंबर ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और पार्टीज, ये वन वर्ड चूज करना है। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और पार्टीज, इसको क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल होता है ग्रुप ऑफ रूल्स। क्या होता है ये? ग्रुप ऑफ रूल्स होता है। ये नॉर्म तो स्टैंडर्ड, यूजुअल, एवरेज होता है, नॉर्मल वही। लीग अलायंस यूनियन होता है। अलायंस या यूनियन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैक्ट, समझौता। वही। चलते हैं 14। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। द पेशेंट डाइड ऑफ ए बाउंड एंड नॉट ऑफ कैंसर। यहाँ पे डाइड फ्रॉम में बाउंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर। द पेशेंट डाइड फ्रॉम ए बाउंड एंड नॉट ऑफ कैंसर, यानी डाइड फ्रॉम ए बाउंड एंड नॉट ऑफ कैंसर। ये 14। 15 फिल इन द ब्लैंक्स। रमन वॉकड इन फ्रंट leaning on a stick and limping. Raman walked in front leaning on a stick and limping. यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर स्लाइटली। रमन वॉकड इन फ्रंट लीनिंग ऑन अ स्टिक एंड स्लाइटली लिम्पिंग। स्टिक एंड स्लाइटली लिम्पिंग। स्लाइटली होता वही मॉडरेटली, समवॉट, रेदर। चलते हैं 16 में पैरा जंबल है। पहला दिया गया है, अब PQRS बीच का इसमें ढूंढना है कौन सा सूटेबल होगा। When all the members were seated, when all the members were seated, इसके बाद दूसरा पार्ट ढूंढना है। During the previous year, the secretary came to the dais and read out the report detailing the activity of the organization, और last है and plans for the coming year. The proper sequence should be, proper sequence कौन सा होगा? When all the members were seated, all the members were seated, the secretary came to the dais. When all the members were seated, the secretary came to the dais and read out the report detailing the activity of organization during the previous year and plans for coming year. यही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, QRSP। 16 हो गया। 17 में PQRS मिलाना है। ये सो बी वेयर द प्रिविलेज वंस होम, सो से तो स्टार्ट होगा नहीं सेंटेंस। अब इन अदर वर्ड्स ये भी नहीं होगा, ये तो मतलब इसके पहले कोई किसी के बारे में कह दिया गया है, तब यही दोनों को होगा। सी द सेल्डन ऑफ द ग्रुप विथ सेल्डन, आई मीन द गर्ल हु इज बेसिकली एलर्जिक टू स्टुपिडिटी। शी चूज टू बी फ्रेंड्स विथ वेरी लेस पीपुल बट फॉर हर दोज पीपुल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपुल फॉर हर। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट यही हो जाएगा, क्यू के बाद हो जाएगा यस हो जाएगा। सी द सेल्डन ऑफ द ग्रुप विथ सेल्डन, आई मीन द गर्ल हु इज बेसिकली एलर्जिक टू स्टुपिडिटी, इन अदर वर्ड्स शी वाज एलर्जिक टू ह्यूमन्स। उसके बाद QS, उसके बाद P, फिर P चला जाएगा। सो बी वेयर द प्रिविलेज वंस होम शी चूज टू बी फ्रेंड्स विथ, she choose to be friends with very less people but for her those people are the most important people for her। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? QSPR। 18 आइडम्स फ्रेज चूज करना है। काउंट समवन आउट, काउंट समवन आउट, यस। 18 का काउंट समवन आउट मतलब हो जाएगा नॉट टू डिपेंड ऑन समवन, काउंट समवन आउट, नॉट टू डिपेंड ऑन समवन।
किसी पे डिपेंड नहीं रहना, नॉट टू डिपेंड ऑन समवन, काउंट समवन आउट। 19 में क्या चूज करना है, एक ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। सेडिमेंट डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट में बी द प्राइमरी रीजन फॉर द चेंज इन कंडीशंस बट ए lot more remains to be understand। यहाँ पे एरर फाइंड करना, यहाँ पे हो जाएगा बट ए lot more remains to be understand। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि टू भी यहाँ पे वॉइस में हो जाता, चला जाता है, V3 हो जाता, टू भी अंडरस्टूड हो जाएगा, यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाएगा। चलते हैं 20। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है यहाँ पे। हु हैज टॉप्ड द एग्जाम कंडक्टेड बाय पिनाकल लास्ट संडे। यहाँ पे वॉइस है, पैसिव वॉइस में पहले से दिया गया, तो एक्टिव वॉइस इसका चूज करना है। नहीं, पैसिव नहीं, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में तो बाय होम हो जाएगा, हु को बाय होम में चेंज किया जाता है, बाय होम हैज, यहाँ पे हो जाएगा पिनाकल, हैज द, वो हैज द एग्ज़ाम हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट है ये हो जाएगा, हैज टॉप्ड द एग्ज़ाम कंडक्टेड, तो बाय होम हैज द एग्ज़ाम बीन कंडक्टेड, बाय होम हैज द एग्ज़ाम, बीन किस में है, इसमें तो होगा नहीं, बीन इसमें है नहीं, उसमें है, तो हैज बीन कंडक्टर से पहले आ गया, तो ये भी नहीं है। बीन टॉप्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट टॉप्ड यहाँ पे दिया गया है, तो टॉप्ड से पहले बीन, ये तो सही था लेकिन ये होगा नहीं, इसका हो जाएगा बाय होम हैज द एग्ज़ाम कंडक्टेड लास्ट संडे बाय पिनाकल बीन टॉप्ड, बाय पिनाकल बीन टॉप्ड ही हो जाएगा। 21 नंबर, ये साइनोनिम है, साइनोनियम है। स्नेच के समान कौन है, स्नेच मतलब छीनना हुई, इसका हो जाएगा स्नेच का रेंच, क्या हो जाएगा, रेंच, रेंच मीन्स ए सडन वायलेंट ट्विस्ट और पुल, वही खींचना। चलते हैं 22, आइडन से है कॉल शॉट, कॉल शॉट मीन्स हो जाएगा टू एब्यूज, गाली देना, कॉल शॉट टू एब्यूज, गाली देना। 23, ये वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड है फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलम रिस्पेक्ट, फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलम रिस्पेक्ट, ये हो जाएगा रेवरेंट, क्या हो जाएगा, रेवरेंट। डिवाउट होता है, रिलीजियस होता है, डिवाउट मीन्स डिवोटेड, पायस होता है वर्सफुल, लविंग, हम्बल होता है मीक, दब्बू का, सबमिसिव। 24 में कहा गया नो एरर फाइंड करना, नो इम्प्रूवमेंट है, देख लेते हैं यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट क्या होगा इसका। इफ़ द स्क्रीन वाज एनी ब्राइटर इट वुड हैव बीन ईजियर टू रीड फ्रॉम द टैबलेट, वुड हैव बीन है, ईजियर है, वुड हैव है, तो यहाँ पे हैड होगा, इफ़ द स्क्रीन हैड बीन ब्राइटर, क्या हो जाएगा 24 का हैड बीन ब्राइटर, क्योंकि वुड है, अगर सिर्फ वुड से रहता है, हैव बीन नहीं होता, हैव प्लस V3 नहीं रहता, तो यहाँ पे बेयर का यूज होता है, तो वहाँ पे वुड हैव बीन का प्रयोग हुआ है, वुड प्लस हैव प्लस V3 है, तो यहाँ पे हैड प्लस V3 का प्रयोग होगा, हैड बीन या हैड प्लस V3 बोल सकते हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 25, एरर फाइंड करना है, ये 25 क्वेश्चन का सेट हो जाएगा,
एसएससी सीजीएल एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ड्यू टू मी बीइंग न्यू टू द सिटी आई हैड डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ए जॉब। ड्यू टू मी बीइंग न्यू टू द सिटी आई हैड डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ए जॉब। यहाँ पे है ड्यू टू माई बीइंग, यहाँ मी के जगह पे माई बीइंग होगा। क्या होगा? माई बीइंग न्यू टू। यहाँ क्योंकि यहाँ पोसेसिव है, पोसेसिव केस में माई हो जाएगा। ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी, पोसेसिव केस माई हो जाएगा, इसलिए माई यहाँ पे होगा पड़ेगा। ड्यू टू माई बीइंग, अब माई के बाद जेरंड आता है तो ये जेरंड है। बीइंग न्यू टू द सिटी आई हैड, पोसेसिव के बाद है तो डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ए जॉब, तो यहीं पे हो जाएगा इसका ड्यू टू माई बीइंग। चलिए फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन का सीरीज हो गया। ये फर्स्ट सेट था। चलिए, अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया। चलिए फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे सेशन तो आप ज़रूर इसका रिव्यू दें। चलिए फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।